हम लोग मोनेरा जगत पढ़ रहे थे, मोनेरा किंगडम। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे। और उस किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? मोनेरा किंगडम। हाँ, आवाज क्लियर जा रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, चलो बताओ, मोनेरा किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? यूकैरिया और आर्किया। वेरी गुड। आर्किया और CHAEA, आर्किया और यू बैक्टीरिया। आर्किया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, यूकैरिया भी हो चुका है मामला। एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाने वाले जीव हैं जो बैक्टीरिया की तरह दिखते हैं। ठीक है, हो गया है। थर्मो एसिडोफाइल्स हो चुका था, ये साहेलोफाइल्स हो चुका था, और क्या था बताओ? थर्मो एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, और भूल जाते हैं आप सब, नहीं? बच्चा, अरे भाई, आप सबको बताया तो था। चलो हम उल्टा बता दे रहे हैं, यहां से शुरू करते हैं। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? हेलोफाइल। हेलो का मतलब क्या बताया गया था? हेलो का मतलब बताया गया था जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो, समुद्री जीवों में पाए जाने वाले हों। और अमेरिका में एक जगह बताई थी, ग्रेट साल्ट लेक, वहां पे भी पाए जाते हैं कौन? आर्की बैक्टीरिया या आर्किया, हेलोफाइल। और यहाँ क्या होगा? मिथेनोजेंस। वेरी गुड, मिथेनोजेंस। मिथेनोजन ऐसे जीव जो दलदली स्थानों में पाए जाएं, ठीक है, जो मीथेन को जनरेट कर सकें, मीथेन गैस को बना सकें, उसे मिथेनोजन कहते हैं। फिर चर्चा हो चुकी थी कि यू बैक्टीरिया में कौन से जीव पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। इसी पे चर्चा चल रही थी। ठीक है, इसी पे चर्चा चल रही थी। क्या क्या इसमें बताया जा चुका है? इसमें क्या क्या बताया जा चुका है? नहीं पता? हाँ, एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया, एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया जो है या जीवाणु जो है नाम दिया था, बैक्टीरिया या जीवाणु नाम दिया। एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया या जीवाणु नाम दिया था। और चल रहा था मामला क्या? फादर ऑफ बैक्टीरिया। अब लिखते जाइए, जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी थे, वैज्ञानिक नहीं थे, कपड़ा को धो के बेचते थे। कहानी बताई गई थी ना? ठीक है, वेरी गुड। तो फादर ऑफ, उनको उनके योगदान के लिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जनक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे? एंटोनी, हाँ, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन
वैन हॉक, HOCK, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, एंटोनी वान ल्यू वैन हॉक, एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक। दिखाई दे रहा है बच्चा? दिख रहा है सबको? चल, हम लोग बात करेंगे और आज बैक्टीरियोलॉजी। यहां तक तो हो गया। अब देखो, एक थे महोदय लुईस पास्चर, उन्होंने जीवाणुओं की उत्पत्ति के बारे में बताया था। याद है एक लुईस पास्चर का श्वान एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था? लुईस पास्चर का श्वान एक्सपेरिमेंट बताया था। चलिए, 12th में है, इवोल्यूशन में 12th में है, ठीक है। लुईस पास्चर ने पास्चर इफेक्ट दिया था। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, देखो, LOUISPASTEUR, पास्टियर लिखते हैं, बोलते हैं पास्चर। पास्टियर लिखते हैं, बोलते हैं पास्चर। टी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, हमें तो स्पेलिंग क्लियर सही से बोलनी चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे? पास्टियर लिखेंगे हम लोग, पास्टियर, और बोलेंगे हम लोग पास्चर, ताकि दुनिया से मैच कर लें, अपनी स्पेलिंग भी सही रहे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर। क्लियर हो रहा है? लुईस पास्चर, नोट कर लिया यहां तक? आराम से कर लो। एक और नोट कर लो, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। गांव में लोग जब कोई शहर से आता है, कटे फटे कपड़े पहना रहता है, तो लोग नहीं कहते कि बड़ा मॉडर्न हो गया है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, इसका मतलब होता है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कॉच को। रॉबर्ट कॉच, पहले ऊपर वाला लिखो तुम लोग, छूट जाएगा नहीं तो। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉच, KOCH, कॉच। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, रॉबर्ट कॉच, ठीक है, रॉबर्ट कॉच। ठीक से लिख लीजिए आप लोग। एक मिनट में आए, चलते हैं। हो गया? चलिए, हेडिंग लिखिए, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया।
जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। GENERAL, जनरल कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। ठीक है, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। पहला लिखिए, जीवाणु सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं। या यहां पे बेटा ना ऐसे कर लो, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इससे क्या फायदा होगा, एक ही लाइन में सब आ जाएगा, एक ही लाइन में सब आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक से क्या अभिप्राय था, प्रोकैरियोटिक से अभिप्राय था 70S राइबोसोम पाया जाए तथा न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न हो, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न हो, मतलब कोशिका भित्ति न हो। ठीक है, पता है ना, बताया जा चुका है। ठीक, लिखो बेटा, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ बैक्टीरिया इनमें कुछ बैक्टीरिया मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जीवाणु चल, जिसे मोटाइल बोलते हैं, तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। चल तथा अचल, नॉन मोटाइल, दोनों प्रकार के होते हैं। इसका क्या मतलब है बता रहे हैं, चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। कौन, बैक्टीरिया। मतलब क्या हुआ बेटा, देखो बेटा, ऐसे बैक्टीरिया है मान लो, अगर उसमें कसाबिका या फ्लैजिला पाया जाए, इसे कहते हैं फ्लैजिला या कशाबिका, कसाबिका या फ्लैजिला पाया जाएगा तो वो चल प्रकार का होगा, मतलब वो चलेगा, मूव कर सकता है। क्या मतलब होता है कसाबिका का बेटा, आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं ये मान रहा हूं। आप लोग कभी नाव में बैठे हैं, अच्छा, तो
सामान्य अवस्था में अगर मोटर नहीं लगा है तो नाव को कैसे चलाते हैं? चप्पू से चलाते हैं, चप्पू से चलाते हैं। नाव खेना कहते हैं, पिक्चरों में देखा होगा लोग नाव खेते होंगे ऐसे चप्पू लगा करके, देखा है आप लोगों ने? ये फ्लैजिला उसी की तरह काम करता है। ये फ्लैजिला क्या करता है? घूमता है। फ्लैजिला क्या करता है? पानी में घूमता है या घूमता रहता है। जब ये फ्लैजिला घूमेगा, सुनाई दे रहा है सबको? जब यह फ्लैजिला घूमेगा, एक सेकेंड, जब यह फ्लैजिला घूमेगा तो जब फ्लैजिला घूमेगा तो धीरे 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 बैक्टीरिया आगे की तरफ बढ़ेगा। ये चप्पू की तरह काम करेगा। बेसिकली क्या करेगा? चप्पू की तरह काम करेगा। अब मान लो मोटर नहीं है और चप्पू हटा दें तो क्या नाव चलेगी? नहीं चलेगी। नाव नहीं चलेगी। ठीक है, नाव नहीं चलेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? बच्चा, अगर मान लो इस चप्पू या फ्लैजिला को हटा दें, चप्पू को हटा दें तो नाव चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। इसी तरह से अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया भी नहीं चल पाएगा। फ्लैजिला बीट करता है, बीट का मतलब ऐसे ऐसे हिलता है, घूमता है, उसके घूमने से यह बैक्टीरिया आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो अब अगर चल बैक्टीरिया मैंने बोला है तो इसका मतलब होगा कि इसमें फ्लैजिला पाई जाती है, और अचल है तो इसका मतलब कि ये फ्लैजिला नहीं पाई जाती। ठीक है, ये फिगर बना दीजिएगा, फिगर बना दीजिएगा। ये चल बैक्टीरिया, चल का मतलब मोटाइल, चल का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोटाइल। ठीक है, चल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोल लो, नहीं तो बोलना भूल जाओगे। चल का मतलब मोटाइल बैक्टीरिया, बोलो। तुम लोग बोलने के लिए हमसे शर्माते हो। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन भर नहीं सीख पाओगे। शर्माना नहीं है हम लोगों को, ठीक है? नहीं आता अच्छे से, जब मैं कहूं बोलिए तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना? फ्लैजिला चल बैक्टीरिया, और अचल में क्या होगा बेटा? अचल में नहीं पाया जाएगा। अचल में क्या होगा? कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी अचल में। अचल का मतलब नॉन मोटाइल, फ्लैजिला एब्सेंट। एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब नहीं आना, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एब्सेंट का मतलब नहीं आना। इसके नीचे छोटा छोटा बना लीजिएगा, छोटा छोटा बना लीजिएगा। चल के नीचे बना लीजिएगा, अचल के नीचे ये बना, ठीक है? छोटा छोटा बनाइएगा। बन गया? आगे चलें। ठीक है, ठीक 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 ठीक, रुक गए रुक गए। कहां पर बेटा? ये एक सेकंड बता रहे। कहां पर बेटा? कहां क्या लिखा हुआ है? देखो तो, दिखाई दिया? दिख गया? दिक्कत हो तो बताना। आगे चलें, नोट कर लिया आप लोगों ने? थोड़ा सा रह गया। ठीक, नोट कर लो।
चौथा पॉइंट लिखवाएं बच्चों, थोड़ा जल्दी कर लो। चलो इसे मिटा, इस फिगर को मिटा देने। आप लोगों ने बना लिया है ना? वेरी गुड। बात करने जा रहे हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट, अगर प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक तो इनका न्यूक्लियस क्या होगा? असत्य न्यूक्लियस पे आ जाएगा, इनसिपिएंट न्यूक्लियस या कूट न्यूक्लियस। असत्य न्यूक्लियस किसे बोलते हैं बेटा? ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कुछ नाभिकीय भित्ति नहीं पाई जाए। वेरी गुड, तो लिख लो, जीवाणुओं में असत्य नाभिक पाया जाता है। जीवाणुओं में असत्य नाभिक, इसको इंग्लिश में याद कर लेना, इनसिपिएंट, CIPIENT, इनसिपिएंट न्यूक्लियस। इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। अर्थात NUCLEUS, न्यूक्लियस, NUCLEUS, ठीक है। बच्चा हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। अर्थात इसका मतलब लिख लो कि अर्थात क्या मतलब है इसका? अर्थात इसके नाभिक के बाहर नाभिकीय भित्ति नहीं पाई जाती, नाभिक के ऊपर नाभिकीय भित्ति नहीं पाई जाती है। भित्ति नहीं पाई जाती है। नाभिक के ऊपर नाभिकीय भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। नाभिकीय भित्ति नहीं पाई जाएगी। और तो जब नाभिक के बाहर नाभिकीय भित्ति नहीं पाई जाएगी तो जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए, वह क्या होगा? साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा। फिर से सुनो, जब मान लो कोई चीज बांधने वाली नहीं है, ऐसे देखो, ये मान लो ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस है, अगर इसके ऊपर नाभिकीय भित्ति पाई जाती तो ये जो डीएनए है वो इसी के अंदर रहता। अब चूंकि यह पाया नहीं जा रहा है तो ये बिखरता रहेगा, पूरे बैक्टीरिया में क्या करेगा? बिखरा रहेगा, पूरे बैक्टीरिया में क्या रहेगा? बिखरा रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये बेटा क्लियर आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। चलो इसको लिखवा नहीं रहे हैं, या लिख लो आगे लिख लो, इसी में आगे लिख लो, नाभिकीय भित्ति की अनुपस्थिति के कारण ही नाभिकीय भित्ति के अनुपस्थिति के कारण ही आनुवांशिक पदार्थ पूरे साइटोप्लाज्म में या जीव द्रव्य में बिखरा रहता है। नाभिकीय भित्ति के अनुपस्थिति के कारण ही
कारण ही आनुवंशिक पदार्थ पूरे जीव द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में आनुवंशिक पदार्थ में बिखरा रहता है। हाँ बेटा, जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म CYTOPLASM कहते हैं। 5वां पॉइंट नोट कर लो बेटा। में के बाद क्या लिखा है? बिखरा रहता है, में बिखरा रहता है, मैंने फैला हुआ रहता है। में बिखरा का मतलब फैला हुआ रहता है। ठीक है, चल अच्छा। और एक चीज, इसके आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो पहले जानो हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है। बच्चों एक चीज सुनो, जब आप लोग कहीं जाते हैं या आपके घर में कपड़ा कैसे रखा जाता है, जैसे आज आपने कपड़ा पहना उसे धुला गया, तो आप कैसे ले आते हैं, ऐसे ले आकर के कोई भी कपड़ा इस तरह के मान लीजिए उतारे और इसको क्या ऐसे करके रख देते हैं कहीं पे, कि पहले तह लगाते हैं, अच्छे से पैक करते हैं, फिर रखते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? कैसे कैसे रखते हैं? ऐसे मतलब क्या ऐसे करके रख देते हैं ना? नहीं सर, अच्छे से पैक करके रखते हैं। यस सर। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का काम है अच्छे से पैक करके रखना, अच्छे से डीएनए को पैक करना। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है? डीएनए को अच्छे से पैक करके रखना। और बैक्टीरिया में ये पाया नहीं जाएगा, तो इसका डीएनए क्या हुआ? बिखरा हुआ रहेगा। डीएनए क्या रहेगा? बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक, और दूसरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाएगी, और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता, इसीलिए इसका डीएनए बिखरा हुआ रहता है। अब सुनो बात, अगर अच्छी से कपड़ों को पैक कर दिया जाता है तो कम जगह में ज्यादा कपड़े रखे जा सकते हैं। यस सर। इसीलिए जो डीएनए है इसके केस में डीएनए बिखरा हुआ रहता है, अच्छे से पैक नहीं होता। जबकि हम लोगों की कोशिकाओं में डीएनए बहुत बड़ा होता है, परंतु अच्छे से पैक करके रखा जाता है, तो कम जगह में ज्यादा डीएनए रखा जा सकता है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन का काम है डीएनए को पैक करके रखना। ओके, लिख लो। समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब तो जीवन में नहीं भूलेगा कि क्यों हिस्टोन, जब भी कोई हिस्टोन प्रोटीन नाम लेगा आप समझ जाएंगे कि हाँ पैकेजिंग की बात हो रही है, डीएनए को पैक करने का काम करता है। ठीक है, लिखो। जीवाणु के डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है बेटा, यही लिखवा दे रहा हूं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है सबको? क्लियर स्पेलिंग? जीवाणु के डीएनए में, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है बच्चों, 3rd मंथली में भी पूछेगा, 6th मंथली में भी पूछेगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, याद रख लेना और लिखना सही से। जीवाणु के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया हाँ बेटा बोलो। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने का काम या सहेज के कम जगह में पैक करने का कार्य करता है। ब्रैकेट बना के लिख लो।
हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने का काम करता है, पैक करने का कार्य करता है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट है और दूसरे रंग की पेन से भी लिखा हुआ है, ध्यान दें आप लोग। आगे लिखिए, जीवाणुओं में जनन, जीवाणुओं में जनन, जीवाणुओं में जनन मुख्यतः अलैंगिक प्रकार का होता है। कहां पर बेटा? यहां पर पैक, पीएससी के पैक, पीएससी के पैक। अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है, अब लिख दे रहा हूं फिर से, ठीक है? दिखाई दे रहा है? चलो आगे लिखो, जीवाणुओं में जनन मुख्यतः अलैंगिक होता है, या जीवाणुओं में अलैंगिक जनन या मुख्यतः अलैंगिक जनन होता है। जीवाणुओं में मुख्यतः अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक बोला है सब, तो पहले अलैंगिक जानो और लैंगिक जानो। अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं बेटा, यही नोट भी कर लेना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक को कौन सा जनन कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, ऐसा रिप्रोडक्शन, पहले तो रिप्रोडक्शन जानो, अपने समान संतति या अपने समान जीव को उत्पन्न करने को जनन बोलते हैं या रिप्रोडक्शन बोलेंगे। दूसरा, ठीक है, और अलैंगिक का मतलब जिसमें लिंग का इस्तेमाल ना हो, जिसमें किसी लिंग का इस्तेमाल ना हो, किसी एक पेरेंट से भी संतति उत्पन्न हो जाए, किसी एक पेरेंट से भी संतति उत्पन्न हो जाए, उसमें मेल फीमेल की आवश्यकता ना हो, तो उसे अलैंगिक जनन बोलेंगे। जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है? सिर्फ कोई माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति या एक जीव अपने समान जीवधारी को उत्पन्न कर दे तो हम इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, सातवां लिखिए, जीवाणुओं की प्रमुख जनन विधि विखंडन तथा मुकुलन है। जीवाणुओं की प्रमुख जनन विधि जनन विधि विखंडन को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, विखंडन को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। विखंडन तथा मुकुलन है, फ्रेगमेंटेशन या फिशन। जनन विधि पहला फिशन, FISSION, फिशन, जिसे हिंदी में विखंडन बोलेंगे, विखंडन। दूसरा मुकुलन, बडिंग। जीवाणुओं की प्रमुख जनन विधि फिशन तथा मुकुलन है। फिशन मतलब है बेटा, ये मुकुलन में इंग्लिश में क्या लिखा है? कहां पर? मुकुलन में बडिंग, BUDDING, बडिंग। बडिंग का मतलब कली बनना,
कलियों को देखा, किसी कली को देखो, फूल में गुलाब की कली देखे हो? उसी प्रकार छोटी सी कली निकल जाती है इससे, एक जीवाणु से, और बाद में वो बड़ी होकर के अलग हो जाती है, नया जीवाणु बना लेते हैं। इसको कहते हैं बडिंग। पूरी प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ाना ही है, आगे बताएंगे, अभी लिख लीजिए, सिर्फ पूरी प्रक्रिया ही बताऊंगा। BUDDING, ठीक है, दिख रहा है स्पेलिंग? यस सर। अच्छा बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग जीवाणुओं की आकृति पर चलते हैं। जो पूछता है प्रश्न, जीवाणुओं की परासंरचना या जीवाणुओं की संरचना का चित्र बनाइए, ठीक है, इस बार भी मुझे लगता है पूछेगा जरूर। आप लोग क्या करिएगा, आपके पास कॉपी ऐसे खुली हुई है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, नया पेज ले लीजिएगा, 2 पेज है ऐसे, एक पेज पर ऐसे करके सिर्फ बैक्टीरिया का फोटो बनेगी, फिगर बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरे पेज पे ठीक उसके बगल में, यानी बाएं हाथ पे आप बनाएंगे फिगर को, दाहिने हाथ पे उसकी व्याख्या लिखेंगे। बाएं हाथ पे फिगर, दाहिने हाथ पर उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि जब आप परीक्षा के समय दोहराएंगे तो आपको आसानी रहेगी, बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, फिगर देखते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, ठीक है? क्लियर हो रहा है? होता कैसे, फिर से सुन लो। बाएं हाथ पर फिगर बनाना है और दाहिने हाथ पे उसके बारे में वर्णन करना है। अभी लिखवा रहा हूं, वैसे तो आज ही याद हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो एक बार दोहरा लीजिएगा, आज ही याद होगा, अभी याद होगा वो, ठीक है? हेडिंग लिखिए, जीवाणु की परासंरचना। जीवाणु की परासंरचना, मैं इसे मिटा रहा हूं। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर of the bacterial cell। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की परासंरचना। बच्चों, हम एक बड़ा सा बनाते जा रहे हैं, आप लोग बाएं हाथ पे बनाएंगे, मैं व्याख्या बोलता जाऊंगा, लिखते जाएंगे। पहले जो एक लेयर बनाते हैं ऐसे, ठीक, फिर थोड़ा मैं बना लेता हूं, उसके बाद बनाइएगा आप लोग, थोड़ा गैप छोड़ देंगे और ये बनाएंगे इससे, ये दोनों एक ही ले रहा है, ये वाली, ठीक है? ये जो ब्लैक कलर से बना है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो एक जगह पे अंदर की तरफ वलित हो जाती है, जिसे मीसोसोम बोलते हैं, ठीक? इसके बाहर की तरफ ये जो लाल रंग की बनी है डबल लेयर में, मोटा सा बनाया हुआ है, इसे कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और इसके ऊपर एक स्लाइम लेयर बनेगी, हल्का सा डॉटेड बनाऊंगा, ऐसा लगेगा कि धुंधला सा है, लेकिन वह स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर। रुको,
पूरे में भरना है। ठीक है, इसको बोलेंगे ऐसे करके SLIME, स्लाइम लेयर, LAYER, स्लाइम लेयर। ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहो है? अच्छो दिख रहा है। बैक्टीरिया में कहीं कहीं पर फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला यानी कि कसाबिका पाए, तभी तो वो चल बीजाणु होगा। अगर नहीं पाया गया तो वो क्या होगा? अचल या नॉन मोटाइल। अगर कसाबिका या फ्लैजिला नहीं पाई गई तो वो कैसा बैक्टीरिया होगा? अचल या नॉन मोटाइल, अचल या नॉन मोटाइल। ठीक है, तो हम इसको बना दे रहे हैं कि यह सचल बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? सचल यानी कि चलने वाला। इसको एक यहां से ऐसे देखो, ऐसे बनाए और ये यहां बाहर निकाल दिए। ये हरे रंग का क्या है? फ्लैजिला, FLAGELLA, फ्लैजिला। ये जो रेड कलर से बना हुआ है ये है सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, जो रेड कलर से बना हुआ है वो क्या है? सेल वॉल। ये जो खाली जगह दिख रहा है ना बच्चों, ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरी का मतलब बाहर, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म के बाहर का स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसको किस रंग से बनाए बेटा? इसको ग्रीन कलर से इसको बना देगा, इस जगह को भी यहां से पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये ब्लैक कलर से ये बनाया जा रहा है, इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अरे हाओ कछु तो बोलो। Yes, sir. ये है मीसोसोम, MESOSOME, मीसोसोम, मीसोसोम। ठीक है, नोट करें, आगे चलें। अच्छा अच्छा, बीच बीच में छोटे छोटे निकले हुए से दिखते हैं, इसे बोलते हैं पाइलस। इसे बोलेंगे पाइलस। पाइलस।
बच्चों सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे छोटे छोटे राइबोसोम जुड़े रहते हैं, राइबोसोम जुड़े रहते हैं, ब्लू कलर से जोड़ दे रहा हूं गोल गोल। इसे बोलेंगे राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम के आगे क्या लिखा? PIL। कहां बेटा राइबोसोम के आगे? ये है राइबोसोम। अच्छा PILUS, पाइलस, PILUS। अच्छा हमने बताया था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। नहीं पाए जाने का इनका जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। आइए बिखेर देते हैं। ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। कैसा है? बिखरा हुआ। SCATTERED, स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, MATERIAL, स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ। कभी बीजा बोने गए हो खेत में? कभी खेत में बीज को बोया है आप लोगों ने? जो बीज को फेंकते हैं, देखा है ऐसे फेंका जाता है, इसको कहते हैं स्कैटर करना, बिखेरना। स्कैटर करना माने बिखेरना। तो जब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या नाभिकीय भित्ति नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा। इसीलिए इसे बोलेंगे स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल, स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल। बच्चों इसके अलावा, इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक गोलाकार डीएनए भी पाया जाता है बैक्टीरिया में। सभी में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। जिसमें पाया जाता है उसे F पॉजिटिव बैक्टीरिया या प्लाज्मिड बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें बना दे रहा हूं ताकि चर्चा करूं तो कोई दिक्कत ना हो, आपको भूले नहीं। ये गोल सा और ये ऐसे गोल सा, ये क्या चीज है? तो ये है प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड, PLASMID, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बताया जा चुका है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हो गया? अब इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, लिपिड, देखो इसके साइटोप्लाज्म में गोल गोल, ये नीले रंग का तो राइबोसोम है, लिपिड ब्लैक कलर से डाल दे रहे हैं, दानेदार, ये ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं जगह जगह बिखरे हुए, ये क्या हैं? ये लिपिड हैं। क्या हैं ये? लिपिड, LIPID, लिपिड। ठीक है। फिर कुछ लंबे लंबे भी चीजें पाई जाएंगी, देखने को दिखती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ये है RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक सेकंड रुक जाना बच्चा, हॉर्न बजेगा अभी।
राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कितना सुंदर लग रहा है ना? क्यों बच्चों? ऐसा लग रहा है कि बस ये इसी बैक्टीरिया से बीमार पड़ा जाए। हाँ बोलो, क्या कह रही थी गुड़िया? बेटा हाँ अभी चल रहा है बहुत आसान। जब आप शुरू से बना रहे हैं इसलिए आपके लिए आसान है। एक ही बार दिखा देंगे तो नहीं आसान है, बहुत कठिन हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बना है। अब साइटोप्लाज्म भी तो भरना है कुछ हरे रंग का, ये हरा 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 का डॉट 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 करके इसको मान लिया जाएगा कि ये साइटोप्लाज्म है। क्या है ये क्या है हरे रंग का? साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। CYTOPLASM साइटोप्लाज्म। अच्छा बेटा, ये जो फ्लैजिला नीचे जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं बेसल बॉडी। जहां से फ्लैजिला जुड़ा रहता है उसे कहेंगे बेसल बॉडी, BASAL बॉडी, BODY। अब जाकर के यह बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। दिस इज नोन एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। बच्चों अगर ऐसा बना दिया तो 5 के 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, 5 के 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है। एक बार फटाफट समराइज कर दूं ताकि कल लिखवाने में कोई समस्या ना हो। आप लोगों ने बाएं हाथ पे बनाया हुआ है, दाहिने हाथ में व्याख्या लिखनी हुई कल। ठीक है, शुरू करें। देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले बनाए हैं सेल मेम्ब्रेन को। क्या बनाए हैं? सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन को बनाए हैं। अच्छा, इसके बाद क्या किए हैं? इसमें इनफोल्डिंग दिखाए हैं। इसको क्या कहते हैं? मीसोसोम। इसको क्या कहते हैं? मीसोसोम। सेल मेम्ब्रेन में एक जगह मुड़ी हुई रहती है, सेल मेम्ब्रेन एक जगह मुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं मीसोसोम। ठीक, अब इसके अंदर देखिए सेल मेम्ब्रेन से ठीक नीचे जुड़ी हुई गोल गोल संरचनाएं दिख रहे हैं जिसे हम बोलेंगे राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आगे चलें, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक गैप छूटा रहता है, एक गैप छूटा रहता है, जगह खाली रहती है, इसे बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल मेम्ब्रेन किसको घेरे रखती है? तो साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। सेल मेम्ब्रेन किसको घेरे रहती है? साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बाद चलेंगे तो सेल वॉल मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी। बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लिकान की बनी होती है। मैंने आपको बुलवाया था, बोल के देखिए जरा, म्यूकोपेप्टाइड बोलो। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकान, कमल बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकान। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तुमने टेक्निक सीख ली, तोड़ तोड़ के बोलने की टेक्निक सीख ली, इसी से अब हमेशा याद रहेगा, कोई भी कठिन शब्द बोल पाओगे। सेल वॉल के ठीक बाहर एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है जिसे बोलेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। ठीक है, अब अंदर चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा रहता है? हरे रंग का भरा हुआ है, इसमें साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। हमने हरे रंग से बनाया, हमने बनाया हरे रंग से, लेकिन हरे रंग का होता नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। कैसे अंतर दिखाएंगे आप?
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो डीएनए है वो बिखरा हुआ रहता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है बिखरा हुआ रहता है। क्यों बिखरा हुआ रहता है, कौन बताएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यह बताओ, इसके बाद एक ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है, क्या है? एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है किसी किसी बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में नहीं। एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है किसी किसी बैक्टीरिया में। एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है किसी किसी बैक्टीरिया में, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए बच्चों, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए पाया जाएगा उसे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। यह मान के चलते हैं कि ये जो है स्पर्म की तरह काम करेगा। जब रिप्रोडक्शन होगा तो इसी का ट्रांसफर होगा एक से दूसरे बैक्टीरिया में। तो एक निगेटिव होगी बैक्टीरिया, ये पॉजिटिव मेल की तरह बिहेव करेगा। ये जिसमें एफ प्लाज्मिड डीएनए पाया जा रहा है वो मेल की तरह बिहेव करेगा। आगे चलते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा, फिर भी समझाने के उद्देश्य से बता दिया कि प्लाज्मिड डीएनए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव प्लस से एफ माइनस बैक्टीरिया के अंदर। आगे चलते हैं। इसमें कसाभिका या फ्लैजिला पाया जा रहा है, और फ्लैजिला जुड़ा किससे है? बेसल बॉडी से। फ्लैजिला जुड़ा किससे है? बेसल बॉडी से। बीच बीच में आपको ये पतली पतली धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, जिसे बोलेंगे पाइलस। जिसे बोलेंगे पाइलस। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर की धागे जैसी संरचना साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही है, ये क्या है? ये आरएनए है। क्या है ये? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बोलो मेरे साथ साथ, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है, आरएनए का फुल फॉर्म पूछता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो डॉट डॉट ब्लैक कलर का दिख रहे हैं वो क्या है? लिपिड ग्रेन्यूल या लिपिड। जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो क्या है? लिपिड। ठीक है। अब आप लोग इस संरचना की आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल इसके बारे में मैं लिखवा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। आप लोगों को ये संरचना बनाना आ गया है, सीख लिए हैं आप लोग। अब आप लोग कम से कम 2 बार इसको बनाएंगे और हमें व्हाट्सएप पे दोनों फिगर अलग अलग, ये नहीं कि एक ही बार 2 फोटो भेज दिए, अलग अलग मुझे दिखना चाहिए रफ पर, बना करके हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है। क्या बेटा? बेटा 1 मिनट, क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा हमें।